अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख रहे हैं, आज हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। एक सिंपल स्टार को किस तरह इस टाइप का डिज़ाइन बनाना है, ये आज हम सीखेंगे इस अपनी वीडियो में। इस टाइप का डिज़ाइन बनाएंगे हम अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये जो फ़ाइल है ये आपको CDR में एडिटेबल फ़ाइल आपको मिल जाएगी हमेशा की तरह, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इसको कैसे बनाना है ये मैं आज हम इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और आपको भी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस मिल सकें सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने जो पॉलीगन टूल्स है वहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे स्टार का एक आइकॉन होता है। यहाँ से हम स्टार की एक शेप लेते हैं, तो उसको कंट्रोल और शिफ्ट को प्लस करने से इस टाइप का हम एक स्टार बनाते हैं। स्टार बन गया सिंपल। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। स्टार बनाने के बाद आपने जाना है इस वाले पोर्शन में। यहाँ पे ये हमारा है पेन टूल। ये मुख्तलिफ यहाँ पे टूल्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। आपने पेन टूल यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे आप यहाँ पे अपने स्टार पे आ जाएं और यहाँ से आप इसको ऑब्जेक्ट कर लें, स्नैप टू ऑब्जेक्ट। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ से आप एक नोड को पकड़ेंगे और पेन टूल की मदद से यहाँ पे आके डबल क्लिक कर देंगे। तो ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक आपकी लाइन जो बन चुकी है। अब यही काम आपने यहाँ पे करना है। पेन टूल को यहाँ पे आपने क्लिक करना है और इसको इस वाले नोड पे डबल क्लिक कर देना है। यही काम आपने यहाँ पर करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे। मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। ये वही वाली टेक्निक्स हैं जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो ये कोई आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ये सारी टिप्स मैंने पहले भी आपको बताई है। आज भी उसी का एक हिस्सा प्रैक्टिकल क्लास है। यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल है। स्मार्ट फिल टूल के बारे में बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ। स्मार्ट फिल टूल को आपने करना है और स्टार वाले इस पोर्शन में आपने डिफ़ॉल्ट कलर को ऐड कर देना है। डिफ़ॉल्ट कलर ऐड करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है और इस वाले पोर्शन को अलहदा कर लेना है। इसको बेशक आप चाहें तो डिलीट कर दें क्योंकि इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रखने के बाद आपने इसकी आउटलाइन को नन कर देना है। आउटलाइन को नन करने के लिए मैंने आपको बताया है, इस वाले पोर्शन पे आपने आ जाना है। यहाँ पे ये आउटलाइन लिखी हुई है, आपने इसको नन कर देना है। जैसे ही आप आउटलाइन नन करेंगे तो ये इस टाइप की एक शेप आपके सामने बन जाएगी। एक साइड को आपने सिलेक्ट करना है, कंट्रोल G दबाना है और यहाँ से आपने इसको कलर को फ़िल्टर कर लेना है। कलर को फ़िल्टर करने के बाद आप इसमें एक कलर, मिसाल के तौर पर मैं येलो कलर इसमें ऐड कर देता हूँ। कलर को ड्रैग करना है, इस कलर को आपने ड्रैग करना है, यहाँ पे छोड़ देना है तो ये येलो कलर इसमें ऐड हो जाएगा। ये अगर आप सेम बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल फिर आपने ये वाला कलर यहाँ पे पिक करना है और इस खाने में ड्रॉप कर देना है, तो ये कलर आपका यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। अब आपने इसी कलर को यहाँ कंट्रोल, यहाँ से आपने शिफ्ट को होल्ड करना है, यहाँ पे आके पिक करना है। कंट्रोल R से आपने यही कलर यहाँ पे ऐड कर देना है सेम। दूसरा तरीका यह है कि इस कलर को आप यहाँ पे पिक करेंगे, एडिट में जाएंगे
इस वाले पोर्शन को आप सेलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे, एडिट के यहाँ पे कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम, इसको ओके करेंगे। आउटलाइन कलर हमें नहीं चाहिए, फिल कलर हमें चाहिए, इसको ओके करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कलर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मैंने अब आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। अब आपने करना क्या है, जी को फिर प्रेस करना है और इस वाली पोजीशन को अब आपने सिंपल चेंज कर देना है, यानी कि नीचे वाले कलर को आप ऊपर ड्रैग कर देंगे, ऊपर वाले कलर को नीचे ड्रैग कर देंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। इस तरह करने के बाद आपने इस वाले पोर्शन को कर लेना, ग्रुप कर लेना है। कंट्रोल जी इसके शॉर्टकट है। यहाँ ग्रुप करने के बाद आप इस पर डबल क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा माउस है, इस वाले दायरे को आपने ले आना है यहाँ पे। यहाँ पे लाने के बाद आपने अपने कीबोर्ड से Alt F10 को प्रेस करना है। Alt F10 को प्रेस करने के बाद आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स बन जाएगा। आपने इसका एंगल, मैं जूम करके बता रहा हूँ, एंगल को आपने 7:2 एंगल देना है। आप इसको यहाँ से अपनी मर्ज़ी से एंगल 7:2 एंगल देंगे। जैसे ही आप इसको ये वाला एंगल देंगे, यहाँ पे आप इसके 4 पीसेस बनाएंगे। तो 4 पीसेस बनाने के बाद यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यूँ ही आप अप्लाई को प्रेस करेंगे, आपका स्टार तैयार हो जाएगा। 4 पीसेस इसलिए बनाए थे कि ये 1, 2, 3 और 4, ये आपके 4 पीसेस थे। 1 ऑलरेडी था, 2, 3, 4। अगर यहाँ पे आप इसको, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे 4 की बजाय इसको आप ऐसे ही एंगल देंगे, इसकी बजाय आप 5 कर देंगे, 6 कर देंगे, तो यही इसकी रिपीट कमांड हो जाएगी। ठीक हो गया। लेकिन ये करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि वो छठा कहाँ है। ये नीचे वाला जो है वो छठा था इसका, ये 5वां और छठा। जबकि हमको सिर्फ ये 4 स्टार चाहिए थे, तो इसलिए हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। हमने 4 स्टार प्रेस किए और सेम पोजीशन जो मैंने आपको पहले बताई थी, वो वाला हमारा स्टार तैयार हो गया है। आप इसमें कलर चेंज करके इसको और तरह भी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल शामिल हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम फिर मिलते रहें एक दूसरे के साथ और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे की हेल्प करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।